हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज आपके लिए फिर से एक नई खबर, और ये नई खबर है संविलियन विद्यालयों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐसे स्कूलों को जिनमें एक ही कैंपस में 1 to 5 और 6 to 8 स्कूल चल रहे थे, उनका संविलियन किया जा चुका है। यानी कि अब कक्षा 1 से 8 तक के लिए वह विद्यालय मान्य हो चुके हैं। उनके लिए नित्य नई योजनाएं और आदेश आते रहते हैं। कभी पता चलता है कि जो जूनियर के प्रधान अध्यापक हैं वही कक्षा 1 से 8 तक के लिए प्रधान अध्यापक होंगे, तो कभी प्राइमरी के हेड को पूरे कैंपस का हेड बना दिया जाता है। अभी जो नई व्यवस्था आई थी उसमें ये कहा गया था कि जिस विद्यालय में बच्चे ज़्यादा हैं, चाहे वो पीएस हो या यूपीएस हो, उसके हेड को ही समस्त विद्यालय के हेड का कार्यभार संभालना होगा। तो इस तरह के नए नए आदेश कंपोजिट विद्यालयों के लिए आते रहते हैं। अभी फिर से एक नया आदेश आया है, एक नई स्पष्ट नीति बनाई गई है कि इन विद्यालयों में और जो कार्य हैं वो किस तरह से किए जाएंगे, जो कि 1 अगस्त से लागू किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं अब क्या नया आदेश इन विद्यालयों के लिए आया है। तो ये देखिए, ये जो नया आदेश है वो यह है कि दोनों ही विद्यालयों की एमडीएम पंजिकाएं तो पूर्ववत बनी रहेंगी। यानी कि प्राथमिक विद्यालय की एमडीएम पंजिका में कक्षा 1 से 5 तक के लाभार्थी छात्रों की संख्या भरी जाएगी, और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की एमडीएम पंजिका में कक्षा 6 से 8 तक के लाभार्थी छात्रों की संख्या भरी जाएगी। और जो दायित्व होगा एमडीएम के संचालन का वो वरिष्ठ प्रधान अध्यापक द्वारा ही निर्वहन किया जाएगा। और जो विद्यालयों का एमडीएम का खाता होगा वो एक ही होगा, और जो पूर्व में संचालित अन्य खाते हैं उनमें जो भी अवशेष धनराशि है वो इस उक्त खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। ठीक है, ये व्यवस्था तो काफ़ी स्कूलों में चल भी रही है, लेकिन अभी जो नई एक व्यवस्था है वो है ये कि सभी कंपोजिट विद्यालयों में एक नई प्रवेश पंजिका यानी एसआर पंजिका, जो हमारा प्रवेश रजिस्टर होता है ना, वो नया बनाया जाएगा, जिसमें सत्र 2020-21 से प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं का नामांकन किया जाएगा। इसी प्रकार सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं कि अब जो नए एडमिशन स्कूलों में होंगे, इस सत्र के लिए जितने भी न्यू एडमिशन्स होंगे उसके लिए एक नई प्रवेश पंजिका बनाई जाएगी। यानी कि जो पहले से जैसे प्राथमिक के लिए अलग प्रवेश पंजिका होती है और जूनियर के लिए अलग प्रवेश पंजिका होती है, तो अब वो हटा दी जाएंगी और एक नई प्रवेश पंजिका बनाई जाएगी, जिसमें 2020-21 से प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं का नामांकन किया जाएगा। यानी कि अब इन स्कूलों के लिए केवल एक ही एसआर रजिस्टर रखना आवश्यक होगा। इसी तरह से जो दूसरी व्यवस्था है वो यह है कि कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक उपस्थिति पंजिका भी एक होगी, जिसमें 1 अगस्त 2020 से समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं और अनुचर अपने हस्ताक्षर करेंगे। और जैसे कि प्राइमरी में शिक्षा मित्र होते हैं और जूनियर में होते हैं अनुदेशक, जो कि संविदा कर्मी होते हैं। ठीक है, तो इनकी उपस्थिति की पंजिका भी सम्मिलित करते हुए अलग से बनाई जाएगी। यानी कि एक अलग से उपस्थिति पंजिका बनाई जाएगी, जिसमें पीएस के शिक्षा मित्र और यूपीएस के अनुदेशक अपने अपने हस्ताक्षर करेंगे। ये भी सम्मिलित रूप से एक ही बनाई जाएगी। यानी कि दोनों विद्यालय में जो भी संविदा कर्मी है वो इस अलग रजिस्टर पर अपने साइन करेंगे, और दोनों विद्यालयों के जो टीचर्स हैं वो एक अलग रजिस्टर पर अपने साइन करेंगे। इसके अलावा जिन विद्यालयों का संविलियन किया गया है, उक्त विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत सभी प्रधान अध्यापक या इंचार्ज प्रधान अध्यापक संविलियन के पश्चात चयनित प्रधान अध्यापक और इंचार्ज प्रधान अध्यापक को अपने अपने विद्यालयों की समस्त सामग्री, अभिलेख इत्यादि सूचीबद्ध करते हुए 1 अगस्त 2020 तक हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ वरिष्ठ प्रधान अध्यापक को यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त समस्त सामग्री को नवीन स्टॉक पंजिका में अंकित कर अधो हस्ताक्षरी से अवलोकित कराना सुनिश्चित करें। ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं ये 1 अगस्त 2020 से लागू की जाती हैं। तो इस तरह से अब जो कंपोजिट विद्यालय हैं उनका संचालन इस तरीके से किया जाएगा।
तो ये मुझे लगा कि ये सबको पता होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप सबको भी इसके बारे में जानकारी समय रहते मिल जाए। अगर ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल साबित होती है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और अपने अन्य साथियों के साथ, जो भी आपके और अन्य साथी शिक्षक शिक्षिकाएँ उनके साथ अवश्य शेयर करें। ऐसी ही और सभी जानकारियाँ पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।